बार चीख सुनीता की नहीं थी, चीख थी सरस्वती देवी। तब दौड़े, उन्होंने कांपते हुए बताया, मैंने साफ देखा, कोई परछाई आंगन में से कमरे की तरफ भागी। उसके पांव जमीन पर नहीं थे, जैसे हवा में तैर रहे हों। इंस्पेक्टर यादव पहले से ही चौकन्ना था। वह टॉर्च लेकर भागा, आंगन से लेकर कमरे तक हर कोना देखा, मगर कोई नहीं मिला। बस वही खिड़की मिली जिसकी सलाख ढीली थी। यादव ने अपनी टीम को इशारा किया, कहीं न कहीं यही रास्ता है, मगर कौन इसका इस्तेमाल करता है। अब शक सीधे घर के अंदर के लोगों पर जाने लगा। सुनीता पर हमला हुआ था, माँ ने परछाई देखी थी, दरवाजे खिड़की अंदर से बंद थे, तो फिर सच कौन छुपा रहा था। पुलिस ने तीनों भाइयों पर नजर रखनी शुरू कर दी। दूसरे दिन रमेश अचानक घर से बाहर निकल गया। पुलिस को भनक लगी और उन्होंने पीछा किया। रमेश सीधे कस्बे के किनारे एक पुराने बाबा के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर वह बाबा से बोला, कुछ करो बाबा, घर में चैन नहीं है। अगर सच सामने आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। पुलिस ने यह सब सुन लिया। अब शक और गहरा गया कि रमेश किसी राज को छुपा रहा है। अगले दिन पुलिस ने फिर कमरे की तलाशी ली। इस बार फर्श का ढीला कोना उखाड़ कर देखा। नीचे से एक पुराना कपड़े का थैला मिला। थैले में था एक चाकू जिस पर जंग लगी थी, कुछ पुराने खत और एक टूटी हुई पायल। इंस्पेक्टर ने खत खोला। उसमें लिखा था, अगर यह बात बाहर गई तो परिवार टूट जाएगा, इसलिए चुप रहना ही भलाई है। सुनीता को जब यह खत दिखाया गया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, यह राधा के लिखे खत जैसे हैं, वही राधा जिसकी 5 साल पहले इस कमरे में मौत हुई थी। भीड़ हक्का बक्का रह गई। तो क्या राधा की मौत सच में आत्महत्या नहीं थी? शंकर गुस्से से रमेश पर चिल्लाया, तू ही इसके पीछे है, तू ही सब गड़बड़ कर रहा है। रमेश पलट कर बोला, चुप रह, असली खेल तू खेल रहा है, मैं सब जानता हूँ। विनोद चुपचाप कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। अब मामला और उलझ गया था। राधा की मौत का रहस्य फिर सामने आ गया। परिवार के बीच गहरी दुश्मनी खुलकर दिखने लगी और पुलिस को यह यकीन हो गया कि यह मामला सिर्फ अंधविश्वास का नहीं, बल्कि पुराने गुनाह और लालच का खेल है। मगर असली सच क्या था, वह अभी भी उस बंद कमरे के अंधेरे में छुपा हुआ था। पुलिस जब राधा के पुराने खत पढ़ रही थी तो सबके दिल कांप उठे। राधा जो 5 साल पहले इसी घर के उसी कमरे में मरी थी, उसके खतों में छिपी बातें अब सामने आने लगी। खतों में लिखा था, मुझे डर लगता है, घर में कोई मुझे बार बार देखता है। अगर मैंने सबको बता दिया तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पढ़ते ही इंस्पेक्टर यादव का माथा तनक गया। तो राधा की मौत भी हादसा नहीं थी, यह घर सचमुच रहस्य छुपाए बैठा है। सुनीता ने पुलिस से कहा, राधा की मौत के दिन भी मैंने रात में उसी चीख सुनी थी। तब सबने कहा कि उसने खुदकुशी कर ली, मगर मैंने उसके गले पर भी वही नीले निशान देखे थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। पुलिस ने उसकी बात लिखी। अब दोनों घटनाएं, राधा की मौत और सुनीता पर हमला, आपस में जुड़ती नजर आने लगी। पुलिस ने तीनों भाइयों पर नजर रखी। शंकर और रमेश अक्सर आपस में भिड़ते, मगर विनोद, उसका व्यवहार अजीब था। वह सबकी नजरों से बचकर घर से बाहर निकलता, देर रात तक खिड़की के पास बैठा रहता और अक्सर अकेले में बुदबुदाता, यह सच बाहर नहीं आना चाहिए। इंस्पेक्टर ने नोट किया कि सुनीता का शक भी विनोद पर ही है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलवाई। कमरे की दीवारों पर बने नाखून जैसे निशान जांचे गए। रिपोर्ट में पाया गया कि वो महिला के नाखून नहीं, बल्कि पुरुष के नाखून थे। यादव ने तुरंत परिवार को इकट्ठा किया। अब साफ है, यह किसी महिला की आत्मा का काम नहीं, बल्कि घर के ही किसी पुरुष का हाथ है। घर में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिक गईं। बुजुर्ग माँ सरस्वती देवी चुपचाप अब तक सब देख रही थी। अचानक उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने 5 साल पहले भी कुछ देखा था। राधा की मौत वाली रात मैंने छोटे बेटे विनोद को कमरे से बाहर निकलते देखा था। पूरा परिवार हिल गया। विनोद का चेहरा पीला पड़ गया। विनोद चीख पड़ा, झूठ, ये सब झूठ है। मैं तो बस उसे समझाने गया था। वो परेशान थी, रो रही थी, मगर जब मैं लौटा तो
उसकी आवाज भर्रा गई। तो वह मर चुकी थी। पुलिस ने पूछा, तो तूने क्यों नहीं बताया? विनोद चुप हो गया। गांव में चर्चा और तेज हो गई। तो क्या राधा की हत्या विनोद ने की थी, या फिर उसने सब देखा और चुप रहा? कहीं सुनीता पर हमला करके भी वही सब छुपाना चाहता था? लोग अब विनोद के खिलाफ होने लगे। इंस्पेक्टर यादव ने कहा, सच अब बहुत करीब है। बस एक और कड़ी मिलते ही राज खुल जाएगा। सुनीता ने फुसफुसाकर कहा, राज तो उसी कमरे में है जहां राधा की चीख और मेरी चीख दोनों कैद है। और उसी रात पुलिस ने तय किया वह मिश्रा परिवार के साथ उसी कमरे में पहरा देंगे ताकि सच सामने आए। उस रात पूरा मिश्रा परिवार चौकन्ना बैठा था। इंस्पेक्टर यादव और उनकी टीम ने घर को चारों ओर से घेर लिया। सबसे बड़ा कमरा, वही बंद कमरा खोल दिया गया। खिड़कियां आधी खुली थीं। हवा से पर्दे हिल रहे थे। टेबल पर जलती लालटेन की रोशनी में सबके चेहरे पीले पड़ गए थे। यादव ने कहा, आज रात यह राज खुलेगा। कोई चाहे जितना भी छुपाए, मगर सच जिंदा रहता है। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि अचानक कमरे के भीतर से किसी के चलने की आहट आई। सुनीता कांप उठी। यही वही आवाज है जो मैंने उस रात भी सुनी थी। सबकी सांसें थम गईं। यादव ने इशारा किया। 2 सिपाही धीरे धीरे अंदर बढ़े। अचानक अंधेरे के कोने से साया हिला और उसी पल जमीन पर एक छिपा हुआ गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। लकड़ी के फर्श के नीचे। फर्श खोला गया। नीचे सीढ़ियां उतर रही थीं। पुलिस ने टॉर्च जलाकर देखा। वहां एक छोटा सा तहखाना था और उसमें कई पुराने कागज, गहनों का डिब्बा और कुछ कपड़े रखे थे। यादव ने सबको दिखाया, यहाँ राधा के कपड़े हैं और देखो इनके गले पर वही नीले निशान हैं। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब तहखाने से एक आदमी को पकड़ा गया। वह और कोई नहीं, विनोद था। पुलिस ने दबोचते ही विनोद से सख्ती की। पहले वह चुप रहा, फिर टूट गया। हाँ, मैंने ही राधा को मारा। वह मुझे बेनकाब करने वाली थी। उसने मुझे चोरी करते देख लिया था। गांव के पैसे जो पंचायत से आए थे, मैं ही छुपा कर रखता था। विनोद की आवाज कांप रही थी। उस रात उसने धमकी दी थी कि सबको बता देगी। गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। यादव ने गरजकर पूछा, तो सुनीता पर हमला क्यों किया? विनोद रो पड़ा, क्योंकि वो राधा जैसी लगती थी। जब भी उस कमरे में जाती, मुझे लगता राधा वापस आ गई है। उसकी निगाहें मुझे चीर देती थी। मैंने सोचा अगर उसे भी हटा दूंगा तो राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। सरस्वती देवी फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तूने सिर्फ राधा को नहीं मारा, तूने इस घर की इज्जत, भरोसा सब कुछ मार डाला। शंकर और रमेश ने भी गुस्से से कहा, हमने तुझ पर भरोसा किया था और तू ही गुनहगार निकला। विनोद को हथकड़ी पहनाई गई। गांव वाले दरवाजे पर इकट्ठे हो चुके थे। सबके सामने यादव ने ऐलान किया, 5 साल पुराना राज आज खुल गया है। राधा की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या थी और उसका गुनहगार उसका अपना देवर विनोद। गांव दहल गया। सुबह की किरणें घर की दहलीज पर पड़ी। सुनीता चुपचाप उस कमरे को देख रही थी जहां उसकी चीख और राधा की चीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई थी। वह बोली, अब यह कमरा बंद नहीं रहेगा। सच सामने आ चुका है। चीख अब अधूरी नहीं रही। सरस्वती ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटी, तूने मुझे सच दिखाया। अब यह घर नया जीवन शुरू करेगा। पुलिस जीप के साथ विनोद गांव से बाहर ले जाया गया और पीछे रह गई एक बूढ़ी माँ की आंखें जिनमें दर्द था, पर साथ ही यह सुकून भी कि सच ने झूठ पर जीत पाई।